नाजरीन की साजिशें अब आहिस्ता आहिस्ता इसी के खिलाफ जाती दिखाई दे रही है। शाहरुख अगर वाकई अपनी बीवी और फहद की खुफिया बातें सुन लेता है तो उसके लिए यह यकीन करना मुश्किल होगा कि जिस औरत के लिए उसने अपनी बहन मारिया तक को गलत समझा, वही औरत उसके पूरे घर को बर्बाद करने का मंसूबा बना रही थी। शाहरुख खामोशी से दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ दुख भी होता है। नाजरीन अपनी माँ से कह रही होती है, आमीन, अब मुझे सिर्फ आफिया को अहमर से दौड़ करना है। जब इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा तो फहद का काम भी आसान हो जाएगा। यह अल्फाज सुनते ही शाही के दिल को ऐसा सदमा पहुंचता है जैसे किसी ने उसके कदमों तले से जमीन खींच ली हो। वह फौरन कमरे में दाखिल होने के बजाय खामोशी से वहां से चला जाता है। इसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है कि क्या नाजनीन ने वाकई इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। दूसरी तरफ आफिया अहमर के पास पहुंचती है। अहमर उसे देखकर खामोश हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से इन दोनों के दरमियान सिर्फ गलतफहमियां और बहसें ही हुई थी। आफिया की आंखों में आंसू होते हैं। वो आहिस्ता से कहती है, अहमर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अहमर कहता है, आप क्या कहना बाकी रह गया है आफिया। आफिया रोते हुए जवाब देती है, मुझे माफ कर दें। मैंने आप पर यकीन करने के बजाय दूसरों की बातों पर यकीन किया। मैंने आपकी हर बात को गलत समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आप मेरे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे हक में खड़े थे। अहमर कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, आफिया, मुझे तुमसे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, एतमाद भी जरूरी होता है। आफिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं आपका एतमाद दोबारा हासिल करूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया के सामने सच क्यों ना बोलना पड़े। लेकिन इसी दौरान फहद को आफिया और अहमर की बढ़ती हुई कुर्बत का अंदाजा हो जाता है। वो फौरन नाजरीन को फोन करता है और कहता है, अगर आफिया और अहमर दोबारा एक हो गए तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे आफिया एक बार फिर अहमर से दूर हो जाए। नाजरीन जवाब देती है, तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि आफिया खुद अहमर से दूर होने पर मजबूर हो जाएगी। मगर नाजनीन को यह मालूम नहीं होता कि उसकी यह गुफ्तगू शायद किसी तीसरे शख्स तक पहुंच चुकी है। इधर शारक अपने कमरे में बैठा नाजनीन के रवैये के बारे में सोच रहा होता है। उसे मारिया की वो बात याद आती है जब वो रोकर कह रही थी, भाई मैं बेकसूर हूँ, आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें। शारक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से कहता है, मारिया, मैंने तुम्हें इतना गलत कैसे समझ लिया। अगले ही लम्हे शारक फैसला करता है कि वह सबसे पहले मारिया के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन इसी वक्त नाजनीन उसके कमरे में आ जाती है। शारक उसे देकर सिर्फ इतना कहता है, नाजनीन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और इस बार मुझे सच चाहिए। नाजनीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब देखना यह है कि क्या शारक नाजनीन के सामने फहद का नाम लेगा, क्या नाजरीन अपने शौहर के सामने झूठ बोलकर एक बार फिर बच निकलेगी, और क्या आफिया और अहमर अपने रिश्ते को बचाने के लिए फहद और नाजनीन के खिलाफ खड़े होंगे। क्योंकि अब जंग सिर्फ मारिया को घर से निकालने की नहीं रही बल्कि इस घर में छुपे हर झूठ का हिसाब होने वाला है। शारक जैसे ही नाजनीन के सामने बैठकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और इस बार मुझे सिर्फ शारक जैसे ही नाजनीन के सामने बैठकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और इस बार मुझे सिर्फ सच चाहिए, तो नाजनीन के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वो फौरन अपने आंसुओं का सहारा लेते हुए कहती है, शारक, आपको मुझ पर शक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको अपनी बीवी पर एतबार नहीं। शारक गहरी नजर से नाजरीन को देखते हुए कहता है, आसमा था, नाजरीन बहुत ज्यादा था। शायद इसीलिए मैंने अपनी आंखों के सामने होने वाली बहुत सी बातें भी नजरअंदाज कर दी। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आ चुकी हैं जिन्हें मैं चाहकर भी भला नहीं सकता। नाजरीन के हाथ कांपने लगते हैं। वो पूछती है, आप कहना क्या चाहते हैं। शाहरुख फौरन फहद का नाम नहीं लेता बल्कि कहता है, मुझे यह बताओ कि तुम मारिया को उस घर से क्यों निकालना चाहती थी। क्या वाकई वो कसूरवार थी या तुमने उसे बदनाम करने के लिए सब कुछ किया। नाजनीन फौरन झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शारक इस बार उसकी बात काट देता है। वो कहता है, बस आज मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से सच बोलते हुए भी देखा है और झूठ बोलते हुए भी। अब मैं खुद फैसला करूंगा कि कौन सच्चा है। नाजरीन के दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं शारक ने इसकी और उसकी मां की गुफ्तगू तो नहीं सुन ली। दूसरी तरफ मारिया गढ़िया बाजी के घर अपने कमरे में बैठी पुरानी तस्वीरें देख रही होती है। वो अपने बचपन की तस्वीर सीने से लगाकर रोते हुए कहती है, यह घर छोड़ने का दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि जिस भाई के साथ बचपन गुजारा आज वही मुझे अपने घर के काबिल नहीं समझता। गढ़िया उसके पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है, मारिया, खून के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। एक दिन शारक को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मारिया आंसू पूछते हुए कहती है, बाजी, अगर वह वापस आ भी गया तो क्या मैं पहले जैसी रह सकूंगी। कुछ अल्फाज दिल में ऐसे जख्म छोड़ जाते हैं जो माफी के बाद भी नहीं भरते। यह बात सुनकर गढ़िया की आंखें भी नम हो जाती हैं। इधर आफिया अहमर के सामने अपने दिल की तमाम बातें रख देती है। वो कहती है, अहमर, मुझे लगता है कि हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो सिर्फ हमारी गलतफहमी नहीं थी। किसी ने जानबूझकर हमें एक दूसरे से दौड़ किया है।
अहमर चौंक कर पूछता है, क्या तुम्हें भी अब फद पर शक होने लगा है? आफिया चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहती है, मुझे किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच जानना होगा। लेकिन अगर मुझे मालूम हो गया कि फहद ने हमारे रिश्ते के साथ खेल खेला है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसी वक्त आफिया को अरुण की तरफ से एक पैगाम मिलता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह बात तुम्हारे वालिद के बारे में है। आफिया यह पैगाम पढ़कर हैरान रह जाती है। वो अहमर से कहती है, शायद अब वह सच सामने आने वाला है जिसका हमें काफी अरसे से इंतजार था। दूसरी तरफ फहद को भी अंदाजा हो जाता है कि आफिया तक कोई अहम राज पहुंचने वाला है। वह फौरन शहीर को फोन करता है और कहता है, अगर आफिया को हकीकत मालूम हो गई तो हमारा पूरा मंसूबा खत्म हो जाएगा। शहीर परेशान होकर पूछता है, क्या तुमने कुछ किया है? फहद जवाब देता है, अभी कुछ नहीं, लेकिन अगर आफिया को सब सच मालूम हो गया तो अहमर उसे दोबारा हमसे दूर ले जाएगा। मगर फहद यह नहीं जानता कि उनकी यह गुफ्तगू शायद खुद आफिया के करीब पहुंचने वाली है। और दूसरी तरफ शारक अब नाजरीन के सामने फहद का नाम लेने वाला है। नाजरीन की सांसें रख जाती हैं। शारक